हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिलाइटिस की बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और हर एज ग्रुप में, इवन छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक सभी में बहुत ही कॉमनली टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बट सबसे ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है छोटे बच्चों में। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो टॉन्सिलाइटिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉन्सिलाइटिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, टॉन्सिल जो होते हैं वो हमारे गले का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हमारे गले के पीछे में दोनों साइड में, या गले के पीछे दोनों साइड में अंडाकार आकार की एक संरचना होती है, एक ओवल शेप का एक संरचना होता है, दोनों साइड में होता है जो। और इसका मेन कार्य ही होता है जो भी बाहरी संक्रमण है या इन्फेक्शन है उससे आपको प्रोटेक्ट करना। बट कई बार क्या होता है कि इस टॉन्सिल में ही कोई बाहरी संक्रमण हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो टॉन्सिल्स है उसमें इन्फ्लामेटरी साइंस आने लगते हैं, जैसे रेड हो जाता है आपका टॉन्सिल, या उसमें स्वेलिंग हो जाती है, आकार में बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन होने लगता है टॉन्सिल की जगह में। तो इसको आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे टॉन्सिलाइटिस, या आप इसको बोल सकते हैं टॉन्सिल का बढ़ना या टॉन्सिल में इन्फेक्शन होना। जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो संक्रामक होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए बच्चों को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, साथ में खेलते हैं, जैसे प्ले ग्रुप है, प्ले स्कूल्स जाते हैं या स्कूल जाते हैं, एक साथ में टिफ़िन करते हैं, खेलते हैं, तो जिससे बच्चों में वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू एक से दूसरे में ये इन्फेक्शन जो है वो फैलने के चांसेस होते हैं। जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो मेनली एक्यूट होता है, यानी 7 से 8 दिनों में टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। बट कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो रिकरेंट होती है, यानी बार बार उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वो कुछ ठंडा खा लेते हैं या कुछ ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी रिकरेंसी में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तब आप इसको बोलेंगे क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। देन अब इसके अगर कॉजेस की बात करें तो इसका मेन कॉज होता है बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन। वायरस में जो कॉमन कोल्ड के वायरस होते हैं, जो नॉर्मली जो आपको सर्दी होती है उसके जो वायरस होते हैं, जैसे आपके फ्लू के वायरस हो गए या कोई राइनो वायरस हो गया ना, जो नॉर्मली आपके कोल्ड के वायरस है वही आपका टॉन्सिलाइटिस कॉज करते हैं। बैक्टीरिया में स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, तो ये सब जो कॉमन बैक्टीरिया हैं यही आपका टॉन्सिलाइटिस कॉज करते हैं। देन बात करते हैं अब इसके सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स इसके आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मेन सिम्टम्स होता है गले में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इवन इतना ज़्यादा पेन होता है कि कुछ भी निगलने में, इवन इसको पानी तक निगलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अपने ही जो थूक रहता है उसको निगलने में, अंदर करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है। उसके गले में खराश रहती है, अगर आप उसका गला देखें तो उसके जो टॉन्सिल्स रहते हैं वो रेड हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है टॉन्सिल्स में। माउथ से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है, यानी बहुत गंदी बदबू आती है माउथ से। जो अगर आप उसके टॉन्सिल्स को देखें तो टॉन्सिल में वाइट कलर के उसके पैचेस हो जाते हैं। उसको साथ ही साथ उसको फीवर रहेगा, फीवर उसको बहुत तेज भी रह सकता है या उसका माइल्ड सा फीवर भी रह सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है कि आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर देखने को मिले, या अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम अभी अभी स्टार्ट हुई है, रिकरेंट यानी आपको अचानक ही स्टार्ट हुई है, तो आपको हो सकता है कि माइल्ड ग्रेड फीवर भी देखने को मिल सकता है। आपका ये फीवर के साथ साथ आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, साथ में बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस फील हो सकता है। तो ये सारे ही जो सिम्टम्स है आपको टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलता है। देन अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस की उन मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है टॉन्सिलाइटिस में, और मोस्टली सभी टॉन्सिलाइटिस के केस में इस मेडिसिन को प्रिफर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपकी मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन जो है वो टॉन्सिलाइटिस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
बेलाडोना का अगर हम मेन पिक्यूलर सिम्टम्स देखें तो बेलाडोना में जो पेशेंट के टॉन्सिल्स रहते हैं, अगर आप टॉन्सिल देखें तो बहुत ज़्यादा रेड रहते हैं, टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा इसको पेन होता है, इवन उसको पानी तक निकलने में बहुत ही ज़्यादा उसको पेन होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड उसको टेम्परेचर रहेगा। तो ऐसे पेशेंट को आप देंगे बेलाडोना। बेलाडोना का एक और मेन सिम्टम्स है, जो बेलाडोना का जो पेशेंट रहता है उसका माउथ जो रहेगा वो बहुत ड्राई रहेगा, बहुत सूखा सा रहेगा, बट फिर भी उसको पानी पीने का मन नहीं करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप पेशेंट को बेलाडोना प्रिस्क्राइब करेंगे 30 पोटेंसी में, दिन में 4 बार, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन आपकी सेकंड नंबर में मेडिसिन आती है बेराइटा काप। बेराइटा काप भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस की, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो बेराइटा काप बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो मतलब ठंड यानी ठंड से जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी ठंडी चीज़ें खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है और बार बार उसकी प्रॉब्लम होती है टॉन्सिलाइटिस की। आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चों को जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी जब वो ठंडा खा ले रहे हैं या ठंडी एयर के कांटेक्ट में आ जा रहे हैं तो उनको जब टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जा रही है तो उनमें बेराइटा का बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। इसमें अगर आप उसका टॉन्सिल देखें तो टॉन्सिल में वाइट कलर के छोटे छोटे धब्बे से, छोटे छोटे स्पॉट्स से बने हुए रहते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप उसको बेराइटा का प्रिस्क्राइब करेंगे 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। देन उसके बाद मेडिसिन आती है आपकी मगसॉल। मगसॉल का पिक्यूलर सिम्टम्स ये है कि जो मगसॉल के पेशेंट का जो टॉन्सिल रहता है, अगर आप देखें तो हल्का ब्लूइश कलर का रहता है उसका टॉन्सिल। उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है गले में, कुछ भी निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इसका एक और मेन सिम्टम्स है कि उसके माउथ से बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको यूज़ करना है मगसॉल 30 पोटेंसी में 3 बार, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। देन उसके बाद मेडिसिन आती है आपकी हिपरसल्फ। हिपरसल्फ मेडिसिन का सबसे पिक्यूलर सिम्टम्स ये है कि पेशेंट के टॉन्सिल में पस फॉर्म होने लगता है। जब पस फॉर्मेशन होने लगता है टॉन्सिल में, जो टॉन्सिल में अगर आप देखेंगे तो जो वाइट कलर के जो स्पॉट हैं वो हल्के येलोविश होने लगते हैं, पस फॉर्म होने लगता है। तो हिपरसल्फ उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसको गले में एक चुभन भरा सा दर्द होता है, जैसे गले में कुछ चुभ रहा है या कुछ फांस गड़ रही है, गले में कुछ अटक गया है गले में, उस तरीके से इसको दर्द होता है। ठंड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पेशेंट, चिली पेशेंट होता है, यानी इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। पेशेंट चाहेगा कि हर समय कुछ चीज़ से अपने आप को कवर करके रखे। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको यूज़ करना है हिपरसल्फ 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। देन उसके बाद मेडिसिन आती है आपकी फाइटोलाका। फाइटोलाका मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके टॉन्सिलाइटिस में। इसमें इसका जो मेन पिक्यूलर सिम्टम्स है वो ये है कि आपका जो टॉन्सिल है अगर आप देखेंगे तो वो डार्क रेड कलर का और हल्का पर्पलिश सा हो जाएगा, हल्का बैंगनी कलर का हो जाता है। और जब भी ये कुछ खाता है इसका पेशेंट तो खाने के बाद में गले से लेकर के कान तक के इसका पेन रेडिएट होता है, यानी जब कुछ ये खाएगा तो गले में तो पेन होगा ही, बट उसके साथ में इसके कान में भी पेन होगा, झंझनाहट होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा। और जब कुछ ये गरम खाएगा या कुछ गरम पिएगा, जैसे ये गरम पानी पी रहा है या गरम सूप पी रहा है, तो उसके बाद में इसको रिलीफ मिलता है, इसके सिम्टम्स में इसको आराम मिलता है। तो ऐसे पेशेंट में आपको फाइटोलाका देना है 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार। तो फ्रेंड्स ये तो है कुछ इंडिविजुअल मेडिसिन जो पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के बेस पे, यानी जो सिम्टम्स पेशेंट के हैं उसके बेस पे पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी जिस मेडिसिन के साथ जिस पेशेंट के सिम्टम्स मैच करते हैं वही मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कुछ कॉमन और पेटेंट मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके टॉन्सिलाइटिस के केस में। फर्स्ट मेडिसिन तो है आपकी बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10 टॉन्सिलाइटिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके जो कंपोजिशन है, जैसे इसमें कैलकेरिया फॉस मिला हुआ है, फेरम फॉस मिला हुआ है, काली म्यूर मिला हुआ है, ये तीनों ही का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देता है आपके टॉन्सिलाइटिस के केस में। तो आपको यूज़ करना है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10, दिन में 3 बार आपको 4 टैबलेट्स यूज़ करना है।
चाहे तो आप चूस के भी खा सकते हैं इसको, या तो फिर जब आपने इसको चूसा उसके बाद हल्का गुनगुना पानी भी आप पी सकते हैं। तो आपको बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10 यूज़ करना है। देन उसके बाद सेकंड में है टॉन्सिलॉन ड्रॉप। टॉन्सिलॉन ड्रॉप भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है आपके टॉन्सिलाइटिस के केस में। इसमें जो आपका कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, जो मैंने आपको इंडिविजुअल मेडिसिन बताई, जैसे मैंने आपको बेलाडोना बताया, बेराइटा काप बताया, मर्क सॉल्ट बताया, हिपरसल बताया, ये सारे ही मेडिसिन आपके मिले हुए हैं टॉन्सिलॉन ड्रॉप में। और उसके साथ ही आप इसमें साइलिशिया मिला हुआ है, आपका काली बाइक्रोम मिला हुआ है। तो ये सारी ही बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके टॉन्सिलाइटिस में। तो आपको टॉन्सिलॉन ड्रॉप को यूज़ करना है दिन में 3 बार 10-10 ड्रॉप। तो ये दोनों ही आप यूज़ करें, या तो फिर आप इंडिविजुअल मेडिसिन यूज़ करें, या तो फिर आप ये दोनों ही पेटेंट मेडिसिन यूज़ करें, जैसे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10 और टॉन्सिलॉन ड्रॉप। ये दोनों का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आपका। या आप ये बोल सकते हैं कि 90% केस में आपका सिर्फ ये दोनों ही टॉन्सिलॉन ड्रॉप और बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10 अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इससे रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको कुछ प्रिवेंशंस भी यूज़ करना है, कुछ टिप्स आपको फॉलो करना है। जैसे आप दिन में गार्गल करें, हल्के गुनगुने पानी में आप थोड़ा नमक ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप इस दिन में 3 से 4 बार गार्गल करें, तो आपको रिलीफ मिलेगा। एकदम ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, हल्का गुनगुने चीज़ें खाएं। गर्म चीज़ खाने से भी आपका जो है प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पेन बढ़ सकता है वहाँ पे आपका, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ आपको अवॉइड करना है। और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से भी आपको परहेज करना है। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी आपको नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ आपको नहीं खाना है। जो क्रीम वाली चीज़ें होती है, चॉकलेट्स होती है, उसको आपको अवॉइड करना है। दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीना है, यानी आपको वाटर इंटेक अच्छा रखना है, आपको अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है। इसके लिए आपको 8 से 10 ग्लास पानी पूरे दिन में पीना है। तो आप ये प्रिवेंटिव टिप्स फॉलो करें, साथ ही साथ आप मेडिसिन लें, तो आपको बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे आपके टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम में। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं।